विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अचल आधार की विधि के एक सवाल करवाया था और उसके सूत्रों को अपने समझे थे। अचल आधार की विधि का सूत्र था चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100, जिसमें अपने आधार वर्ष कैसे कहने का, आधार वर्ष कैसे कैसे माने वो सीखे थे। आगे बढ़ते हुए आज आपने सीखते हैं परम्परित आधार की विधि यानी चेन बेस मेथड। विद्यार्थी मित्रों, परम्परित आधार की विधि से जब सवाल करना हो तो उसका सूत्र है सूचकांक बराबर चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में गत वर्ष का चल मूल्य गुणे 100, यानी चालू वर्ष को गत वर्ष से भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो परम्परित आधार की विधि से सूचकांक प्राप्त कर सकते हैं। परम्परित आधार की विधि का जो सवाल यदि परीक्षा में पूछे तो उस समय खास ध्यान रखना है कि अचल परम्परित और अचल का परम्परित में और परम्परित का अचल में रूपांतर करने के सवाल कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। हालांकि इसका कैलकुलेशन काफ़ी सरल है, परंतु बहुत बार विद्यार्थी सवाल समझने में गलती कर सकते हैं। इसके लिए सवाल करते समय सवाल को ध्यान से पढ़ें और किस मेथड का उपयोग करना है और ख़ास ध्यान दें। विद्यार्थी मित्रों, परम्परित आधार की विधि का एक सवाल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इस सवाल को अपने अचल, परम्परित और एक से अधिक वर्ष जब आधार वर्ष गिनने को कहें तो उस समय अचल आधार की विधि से भी कैसे सवाल गिनेंगे वो सब आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो सवाल दिया गया है, वर्ष 2008 को आधार वर्ष मानकर अचल आधार द्वारा तथा परम्परित आधार द्वारा एवं वर्ष 2010 तथा 2011 की खरीदी को औसत को आधार वर्ष मानकर सूचकांक की गणना कीजिए। यानी इस सवाल के अंदर आपको अचल, परम्परित और सेकंड टाइम वापस आपको अचल से करना है, जिसमें आधार वर्ष 2010 और 2011 के औसत को लेना है। वर्ष 2008 से लेकर 2015 तक के आपको दिए गए हैं, खरीदी भी आपको दी गई है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट तैयार करते समय खास ध्यान रखेंगे कि अचल परम्परित में करते समय लाइन छोड़ के सवाल को लिखना है। तो पहला कॉलम अपने वर्ष का बनाया 2008 से लेकर 2015 तक के। दूसरे कॉलम के अंदर अपने खरीदी के आंकड़े लिखें। यहाँ 3 टाइप से आपको सवाल करना है, इसके लिए 3 कॉलम तैयार किए हैं, अचल आधार सूचकांक, परम्परित सूचकांक और वापस अचल सूचकांक। सूत्रों का आप शॉर्ट में P1 भाग्या P0 गुणे 100 या फिर चालू वर्ष का बटे आधार वर्ष का या चालू वर्ष का बटे गत वर्ष का गुणे 100 करके भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कौन से वर्ष को आधार वर्ष गिनना है, 2008 को। तो 2008 का खरीदी का मूल्य कितना है, 230, यानी 230 जो है वो क्या है, आधार वर्ष का मूल्य है। तो अचल आधार से सूचकांक ज्ञात करते समय उसका सूत्र है चालू वर्ष का बटे आधार वर्ष का। तो चालू वर्ष का आंकड़ा कितना दिया है, 230, आधार वर्ष का भी आंकड़ा कितना है, 230, गुणे कितना करेंगे, 100। अचल आधार से जब आप सूचकांक ज्ञात करो तो उस समय आधार वर्ष का जो मूल्य है वो प्रत्येक वर्ष कैसा रहेगा, समान। तो यहाँ आधार वर्ष का मूल्य कितना है, 230, यानी सभी आंकड़ों के नीचे कितनी रकम आएगी, 230। तो लिखेंगे 250 बटे 230 गुणे 100, 230 बटे 230 गुणे 100, 250 बटे 230 गुणे 100, 270 बटे 230 गुणे 100 बटे 270 गुणे 100। उसके बाद चालू वर्ष 2014, तो उसका आंकड़ा दिया है 300, 300 बटे 280 गुणे 100, फिर दिया है 300, उसके बटे में ऊपर के वर्ष का आंकड़ा कितना है, 300 गुणे 100। यानी क्या करना है, परम्परित आधार के सूचकांक के अंतर प्रत्येक वर्ष गत वर्ष का मूल्य क्या करेगा, बदलता जाएगा। जबकि अचल आधार के अंदर आधा वर्ष मानते हैं, इसके लिए प्रत्येक वर्ष का मूल्य कैसा रहेगा, समान, राइट। उसके बाद अपने विद्यार्थी का करना है अचल आधार के सूचकांक से ज्ञात करना है। तो यहाँ अचल आधार के सूचकांक से ज्ञात करते समय क्या दिया गया है कि वर्ष 2010 और 2011, 2010 और 2011 की खरीदी को औसत गिनकर। तो यहाँ आपने देखेंगे तो 2010 का आंकड़ा प्लस 2011 का आंकड़ा और इसके औसत को, औसत कितना है
2 से भाग करेंगे तो 2010 का आंकड़ा कितना दिया हुआ है आपको, खरीदी दी हुई है 230। 2011 की कितनी दी हुई है 250। और कितने वर्ष को औसत गिनना है, 2 वर्ष को। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया 480/2, यानी आधार वर्ष का औसत जो आया वो कितना आया 240। यानी 240 को क्या करना है, आधार वर्ष का मूल्य गिनना है। ध्यान रखें जब एक से अधिक वर्ष दिए हो तो उस समय जितने वर्ष दिए हैं उन सभी का मूल्य को प्लस करके जितने वर्ष दिए हो उससे क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। यहाँ 2 वर्ष से तो दोनों के आंकड़े को प्लस किया और 2 से भाग किया तो आधार वर्ष का मूल्य कितना आया 240। यानी प्रत्येक के नीचे अपने कितना रखेंगे 240 गुणे कितना करेंगे 100। 250/240 गुणे 100, 230/240 गुणे 100, 250/270 गुणे 100, 270/240 गुणे 100, 280/240 गुणे 100, 300/240 गुणे 100, 300/240 गुणे 100। तो इस प्रकार अचल आधार के अंदर प्रत्येक वर्ष आधार वर्ष का मूल्य जो है वो कैसा रहेगा, समान। ओके राइट। अब इसके आंसर को अपने लिख देते हैं। तो पहले का जो आंसर आया वो आया 230/230 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, गुणे 100 करने पर 100, इसका करेंगे तो 108.70, इसका करेंगे तो 230/230 यानी 100, इसका भी कितना करेंगे 108.70, इसका आएगा 117.39, इसका आएगा 121.44, 130.43 और वही रकम है इसके लिए 130.43। इसका करेंगे 250/230 गुणे 100 करेंगे तो ये होगा वही आंकड़ा 108.70 या 230 है भागे 250 यानी 92.0। पॉइंट के बाद आपको 2 संख्या लिखनी है। यदि 5 से अधिक संख्या हो तो एक संख्या आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप वो की वही संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। 108, 103.70, 107.14 और इसका आएगा 300/300 गुणे 100 किया यानी 100। यहाँ 230/240 है तो 95.83, यहाँ आएगा 104.17, इसका आएगा 95.83, इसका आएगा 104.17। विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखो, जब भी अपने सवाल करते हैं तो पहले फॉर्मेट को व्यवस्थित लिख के सब कुछ रकम लिख देना, उसके बाद आपको आंसर निकालना है। एक एक करके करने से समय ज़्यादा जाएगा और एक साथ करने से बाद फिर आपको सिर्फ टोटल ही करना पड़ेगा। इसका आएगा 125 और इसका भी आएगा 125। तो इस प्रकार एक ही सवाल के अंदर अचल और पारंपरिक एक से अधिक जब वर्ष दिए औसत का हो तो उस समय अचल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपने सीखें। आपको स्वाध्याय 1.1 में स्टार्टिंग के 2 सवाल इस प्रकार दिए हैं जहाँ पर अचल आधार की विधि से, पारंपरिक की विधि से और औसत वर्ष को आधार वर्ष मानकर ज्ञात करने के सवाल दिए गए हैं। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय 1.1 का पहला और दूसरा सवाल करने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।